मनुष्य की अपने एक रहस्य होती है, अपनी सामत होती है, अपनी बल होती है। मनुष्य की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, उन्हें गुप्त में रखना चाहिए, उन्हें रहस्य में रखना चाहिए। लेकिन अगर वही बातें मनुष्य किसी और से बताने लगता है, उसकी सामत कमजोरी में बदल जाती है। उसकी जो विशेषता है, उसकी अनोखापन है, वो कभी विशेषता और अनोखापन नहीं रह जाता है, वो साधारण सा बन जाता है। और इंसान जब अपने इन रहस्यों को, इन खूबियों को किसी और से बांट लेता है या फिर सार्वजनिक कर देता है, उस इंसान की अहमियत नहीं रहती है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, अपने अपने सामत होते हैं। इंसान की कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं और उन कमजोरियों को अगर किसी के सामने बता भी देते हैं, खूबियों को बता भी देते हैं, रहस्यों को बता भी देते हैं, वो इंसान अपनी तबाही को अपने ऊपर लेकर आते हैं। हमारे अध्ययन सिमशोन के पास चल रही है। एक नाज़िर जिस संसार में जन्म लिया था, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ में उसे इसराइल के कुल में जन्म दिया था। इसराइल के उस कुल में अर्थात उस देश में परमेश्वर ने उसे इसलिए जन्म दिया क्योंकि इसराइलियों को फलिस्तीन के अधीन से छुड़ाए, उनकी प्रभुता से छुड़ाए रखे। इसलिए परमेश्वर ने सिमशोन को जन्म देते समय, उसे इस संसार में लेकर आते समय एक अनोखा सामत के साथ में, एक अनोखे बल के साथ में। ये सामत और ये बल किसी और मनुष्य में नहीं पाई गई हैं। जो कभी मनुष्य अभी तक अस्तित्व में आए हैं, उनमें से किसी के पास सिमशोन जैसी सामत नहीं है। सिमशोन बिल्कुल अनोखा सामत को पाते हैं, अनोखा वरदान है। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनोखा बल है। वीरता के काम, पराक्रम के काम तो सभी करते हैं। योद्धा बन जाते हैं, तलवार चलाते हैं, हथियार चलाते हैं, घुड़सवारी करते हैं, बंदूक चलाते हैं, गोला बारूद करते हैं, मुक्केबाजी करते हैं, कुश्ती करते हैं, नाना प्रकार के रूपों से अपने पराक्रम को दिखाते हैं, अपनी सामत को दिखाते हैं। एक योद्धा जाकर अपनी तलवार के बल से, अपनी भुजबल से, अपनी बाहुबल से शत्रु को हरा देता है। कोई अपनी समझ से पराक्रम बनता है, कोई चतुराई से पराक्रम बनता है, कोई वीरता से पराक्रम बनता है। इस प्रकार से हमने कई सारे लोगों को देखा है जो शूरवीर थे। लेकिन सिमशोन की जो बल है, सिमशोन की जो सामत है, बिल्कुल अनोखा है। इनमें इतनी शक्ति है कि किसी प्रकार की ताकत उन्हें बांध कर नहीं रख सकते हैं। सिमशोन को बांधने जैसे ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी थी, ऐसी कोई जंजीर नहीं बनी थी, ऐसे कोई सांकले नहीं बने थे। सिमशोन की विशेष सामत के बारे में और भी ध्यान करते हुए, सिमशोन के बारे में हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए, और किस प्रकार से सिमशोन ने अपनी पराक्रम को दिखाया है, वीरता को दिखाया है। जिस तरह से हमने कल के ध्यान में देखा था, गधे की एक जबड़ी से उसने 1000 पुरुषों को मार दिया था। इतनी पराक्रम उनके पास कहाँ से आए हैं? रस्सियों से, सांकलों से उसे बांधा गया था, उन्हें इस प्रकार से चकनाचूर कर दिया जैसे मानो कि वे आग में जलकर भस्म हो गए हो, राख हो गए हों। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर चलते हैं। हमारी कुछ ऐसी खासियतें, कुछ ऐसी विशेषता हैं जो परमेश्वर ने हमें सिर्फ दिया है। हम सबके कुछ रहस्य भी हैं, हमारी कुछ कमजोरियां भी हैं। क्या हमने इनको प्रदर्शन में रखा है? सिमशोन को देखते हैं, अपने रहस्यों को, अपने ज्ञान को, अपनी सामत को, अपने बल को, अपनी विशेषता को उस प्रदर्शन में रखता है, जिस कारण से उसका बल घट जाता है, उसके सामत घट जाते हैं। हमारे ध्यान में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परखते हुए, अपने आप को जांचते हुए, परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हुए, हम सब के परमेश्वर ने जो कोई भी कार्य किए, उन सबको स्मरण करते हुए, और खासकर ऐसी कोई खूबियां हैं जिन्हें हमने प्रदर्शन में रखा है, उनके विषय में पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए, अपनी गलती को किस प्रकार से सुधारना है, और परमेश्वर की आत्मा के वरदान को अगर हमने दुरुपयोग किया है, उनके पास जाकर क्षमा मांगते हुए परमेश्वर से फिर से एक बार हमारे जीवन को तरोताजा करने के लिए, नया बनाने के लिए, हमें फिर से एक बार परमेश्वर सही राह पर चलाने के लिए आए मिलकर दुआ करते हैं। हमें जन्म देते समय परमेश्वर अपने कुछ खासियत के साथ में जन्म दिया है। इस संसार में जब बढ़ते हैं, प्रभु जी पवित्र आत्मा के वरदान से प्रभु जी आपने हमें भरा है। आपकी विशेषताओं के साथ, आपके अनोखेपन के साथ आपने हमें जन्म दिया है, हम सबको भरा है। प्रभु जी इन बातों का एहसास करते हैं और एक और बार प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को लेकर आते हैं। परमेश्वर दुरुपयोग किया हुआ सारे विषयों के लिए प्रभु जी को क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें दया से प्रभु जी भर दीजिए, ताकि हमारी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते समय हम सही दिशा में चल सके। हमारे कदमों को जांचते हुए, परखते हुए, सावधानी और बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मदद करने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा और आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्याय को ग्रंथ 16 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब शिमशोन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब अज्जियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुप रहे कि बिहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे।
परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रखकर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर भेड़ों समेत उखाड़ दिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नाम लाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदार ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तो उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसकी महाबल का भेद क्या है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सके। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसे नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। तो फलिस्तियों की सरदार दलीला के पास नई 7 ताते ले आए जो सुखाई नहीं गई थी और उनसे शिमशोन को बांधा। उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ दिया जैसे सन का सूत आग में छूते ही टूट जाता है और उसका बल का भेद ना खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में ना हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई रस्सी को लेकर उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी बाजुओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे तू काहे से बांध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लाटे तान में भुने तो बांध सकूंगा। सो उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तो वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धर्म में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि तू मुझसे प्रीति रखता है? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाकों में दम आ गया, तब उसने अपना मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरी कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा कि मैं साधारण का मनुष्य हो जाऊं। न्याय को ग्रंथ 16 अध्याय का 1 वचन से लेकर 17 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे ध्यान को इन वचनों के पास रोकते हुए कुछ सच्चाइयों को, कुछ विशेषताओं को और कुछ रहस्य की बातों को और हमारे लिए कुछ सबकों को हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात देखते हैं, परमेश्वर ने शिमशोन को नाजिर के रूप में रखा है। नाजिर को हर एक गंदी चीज से, हर गलत चीज से, हर बुरी चीज से और हर अधर्मी चीज से परहेज रखना है। शिमशोन के समय वो नहीं है जहां पर व्यवस्था नहीं दी गई थी। शिमशोन के जन्म देने से पहले व्यवस्था भली भांति दी गई थी और शिमशोन व्यवस्था को जानता था। न केवल व्यवस्था को जानता था परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा उसके माता पिताओं को सिखाया गया है कि उसकी परवरिश कैसे होनी चाहिए, किसे वो खाना है, किसे नहीं खाना है। उसकी माँ को यहाँ तक परहेज रखने के लिए कहा गया था। शिमशोन को हर प्रकार की चीजों से परहेज रखना है। एक नाजिर है, अशुद्धता से उससे दूर रहना है, लेकिन शिमशोन उसी अशुद्धता में चला जाता है। दूसरी बात हम गौर करते हैं, इससे पहले शिमशोन ने अपना ज्ञान का प्रदर्शन किया है, अभी शिमशोन अपने रहस्य का प्रदर्शन करने जा रहा है। तीसरी बात, शिमशोन अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए अपने बल को, अपनी सामर्थ को, अपनी विशेषता को, परमेश्वर ने उसे दिया हुआ ज्ञान को एक स्त्री के हाथों में बांट देता है जो उसकी पत्नी नहीं बनी थी, पत्नी बनने वाली थी। जिसने उसके साथ छल किया है उसे धोखा दिया है। अब फिर एक और स्त्री के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपना ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, अपने रहस्यों को बताते हैं। तीसरी बात को गौर करते हैं, शिमशोन एक वेश्या के पास जाते हैं, ये भी गलत है। चौथी बात को गौर करते हैं, शिमशोन पहली गलती से कोई सबक को नहीं सीखता है। एक स्त्री पर अपना मन को लेकर आता है, उससे प्रीति करने लगता है। ठीक है, प्रीति करता है, विवाह करता है, यहाँ तक अच्छी बात है। जिस तरह से तिम्ना की वो स्त्री उसे फुसला कर उसके रहस्य को जानना चाहती है, उसे न बताने पर उसके नाक में दम जैसा कर दिया था, उसे परेशान कर दिया था, उसी तरह से दलीला भी करती हैं। शिमशोन ने 3 बार उसे बताया है किस प्रकार से उसकी बल को, उसके सामर्थ को घटाकर एक साधारण मनुष्य की तरह बनाया जा सकता है, लेकिन 3 बार उसने गलत बताया था। ये सफल नहीं हुआ है। परमेश्वर की विशेष सामर्थ उसके ऊपर इतनी थी कि 3 दफा वो दलीला और फलिस्तियों की चाल से बच जाता है। लेकिन शिमशोन ने यहाँ पर भी इन 3 अनुभवों से कोई सबक को नहीं सीखा है। चौथी बार पूछते हुए दलीला उसे इतने परेशान कर देती है, रोने लगती है, बहुत जिद करते उसे कहने लगती है, तो बिल्कुल मुझसे प्रीति नहीं रखता है, तूने मुझसे बैर रखा है। तो शिमशोन उस समय अपनी रहस्य को बताते हैं। शिमशोन ने ऐसे रहस्य को उसे बताया है जो इस संसार में सिर्फ उसके माता पिता जानते हैं और वो जानता है, और इसके अलावा स्वर्गदूत और परमेश्वर जो स्वर्गलोक में वो जानते हैं।
इनको छोड़ मनुष्य रूप में जन्म लिया हुआ किसी व्यक्ति को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। तो ऐसे रहस्य को, ऐसी विशेषता को, परमेश्वर के दिया वरदान को एक स्त्री को बताता है जिसे उसने विवाह भी नहीं किया था, केवल उससे प्रीति रखता है, जो शिमशोन के लिए घातक और खतरा होता है। हमारे अगले दिन में बाकी विषयों को हम गौर करेंगे, लेकिन आइए अपने आपके परमेश्वर के हाथों में लेकर जाते हुए शिमशोन की तरह अगर हमने हमारी कमजोरियों को किसी के सामने बांट लिया है, फिर से एक बार अपने आप के लिए दुआ करेंगे, अपने आप के लिए पश्चाताप करेंगे और अपने आप के लिए परमेश्वर की ओर से एक नई दिशा के लिए, एक नई वरदान के लिए और उस गलती को सुधारते हुए परमेश्वर एक और मौका देने के लिए, इसके आगे जब चलते हैं सही दिशा में चलने के लिए आइए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आदर सम्मान महिमा प्रशंसा गौर आप ही की करते हैं। एक और अद्भुत दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपकी शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों के लिए दुआ करते हैं, आपकी विशेष सामर्थ के साथ में, अभिषेक के साथ में, आपके विशेष गुणों के साथ में, वरदानों के साथ में जिस तरह से आपने उन्हें भरा है, प्रभु उन्हें संभालने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और उनका कभी गलत उपयोग ना करते हुए आपके भय में, आपकी भक्ति में चलने जैसा मन और प्रभु जी आपका अभिषेक उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। आत्मा के प्रकाशन में और आपके वचनों के आधार पर वे चल सके और आपकी आत्मा प्रभु जी हमेशा उनको पुकारते रहे, उनसे बातें करते रहे। राह भटक गए तो प्रभु जी वापस लेकर आइए। प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे सारे परिजनों के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, प्रभु सामाजिक रूप से उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए और सारे प्रभु जी कमजोरी को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। उन्हें पिता परमेश्वर केवल आपकी सुरक्षा के हाथ में प्रभु जी संभाले रखने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्यों को, उनकी कमजोरियों को, सारी विशेषताओं को फिर से एक बार आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। संभाले रखते प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए एक पवित्र जीवन जीते हुए आपके स्वर्ग राज्य पहुंचने जैसा एक अद्भुत और अनोखा जीवन सभी लोग प्राप्त कर सके। इस प्रकार से परमेश्वर आपने हमारी दुआएं सुनी है और ऐसा उत्तर भी दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर सम्मान महिमा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अपनी सामर्थ्यों को, अपने वरदानों को, अपनी विशेषताओं को अपनी कमजोरी की बाहों में या फिर प्रदर्शन में न उंडेलना, वो आपके लिए घातक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। शिमशोन के जीवन से सबक को लेते हैं। इस प्रकार से हम ना करते हुए हमारी सारी विशेषताओं का, सारे गुणों का, सारे बलों का, सारी सामर्थ्यों का सही उपयोग करते हुए अपने आप के लिए आशीषमय जीवन, अपने परिवार के लिए आशीषमय जीवन, परमेश्वर की महिमा के लिए उनके स्वर्ग राज में पहुंचने जैसा एक अद्भुत, उनके प्रसन्न योग्य भले जीवन जीने है तो परमेश्वर आपको अपनी अगुवाई से चलाए, अपनी सामर्थ से चलाए, अपने वचनों से चलाए, अपनी आत्मा से आपसे बातें करते रहे। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।